सनातम निश्चयम विक नंड्री वकम। तमिलनाडु विधानसभा में जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति में आग लगा दी है। कैमरे चल रहे थे, सदन की कार्यवाही जारी थी, मुख्यमंत्री थलपति विजय सामने बैठे थे और तभी विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर वही शब्द दोहरा दिए जिस पर 2023 में देश भर में तूफान खड़ा हो चुका था। सनातन का समूल नाश होना चाहिए। विधानसभा में वे जब अपना संबोधन दे रहे थे तो तमिल में उन्होंने यही कहा, सना निश्चय नक। दयानिधि स्टालिन अब तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनका कद और पद उन्हें लोकतांत्रिक देश और संविधान के मूल्यों के हिसाब से भी ऐसा बयान देने की अनुमति नहीं देता है। बस उनके मुंह से यह ऐसा बयान निकलते ही सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्सा उबल पड़ा। उनका बयान वायरल हो रहा है, लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं और इस पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। सनातन समर्थकों में गुस्सा भड़क रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति अब खुलकर सनातन वर्सेस द्रविड़ राजनीति में तब्दील होने जा रही है। क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्या हिंदू भावनाओं को जानबूझकर भड़काने की कोशिश है, या फिर तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है जहां धर्म और राजनीति की सीधी टक्कर हो सकती है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे पूरा विवाद, बताएंगे आखिर सदन में क्या हुआ, बीजेपी क्यों भड़क उठी है, ऐसा बयान सुनकर भी मुख्यमंत्री थलपति विजय का खामोश रह जाना और चुप्पी साधे रखने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस विवाद का असर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहने वाला, यह राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात भारती के साथ। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में बहस के दौरान विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने यह कहा कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। खास बात यह रही कि उस समय मुख्यमंत्री विजय उनके ठीक सामने बैठे हुए थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे, सनातन के विनाश की बात सुनकर भी मौन धारण किए हुए थे। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री विजय इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या फिर उनकी खामोशी ऐसे ही बनी रहेगी। अब आपको 2023 की वह घटना भी याद दिला देते हैं जिसने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया था। सितंबर 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा था, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर डाली थी। उन्होंने कहा था, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। उस बयान के बाद बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक भी पहुंचा था। लेकिन तब भी उदयनिधि अपने बयानों पर कायम रहे थे। उन्होंने साफ कहा था, मैं माफी नहीं मांगूंगा और यह बात लगातार कहता रहूंगा। अब एक बार फिर वही बयान सामने आने के बाद बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला है। अब इसे लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक्चुअली आरएसएस के बड़े नेता हैं बीएल संतोष, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। बीएल संतोष ने कहा है कि जिस तरह की बयानबाजी कभी अलेक्जेंडर ने नहीं की, कभी गोरी गजनी और खिलजी ने नहीं की, जो बात कभी ब्रिटिश हुकूमत में नहीं कही गई, वो बात एक स्वतंत्र देश के, एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर हमारा संविधान हमको समता मूलक समाज स्थापित करने का मार्गदर्शन देता है, वहां पर एक ऐसा शख्स जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, जो विपक्ष का अंग है, वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल विरोध के सिर अब उठने लगे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हैश सनातन इंसल्ट फिर से ट्रेंड करने लगा है। कई हिंदू संगठनों ने फिर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। दूसरी तरफ डीएमके और उनके समर्थक लगातार यह दलील देते रहे हैं कि उनका विरोध सनातन व्यवस्था से है, ना कि धर्म से। उनका कहना है कि सामाजिक भेदभाव और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि अगर बात सिर्फ सामाजिक व्यवस्था की है तो फिर बात सनातन खत्म करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। सबसे दिलचस्प बात
इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री विजय की भूमिका को लेकर भी हो रही है, क्योंकि अब तमिलनाडु की राजनीति में विजय एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। लोग यह देखना चाहते हैं कि क्या विजय खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाएंगे या फिर डीएमके की लाइन पर ही चलते दिखाई देंगे। विधानसभा में उनकी मौजूदगी और बयान पर उनकी प्रतिक्रिया ना देना अब सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे चुका है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए सनातन का मुद्दा फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकता है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था से जोड़कर बड़ा अभियान बना सकती है, जबकि डीएमके इसे सामाजिक न्याय एवं बनाम सनातन व्यवस्था की बहस में तब्दील करने की कोशिश करती दिखाई दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या बार बार ऐसे बयान देना सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? क्या यह वोट बैंक की राजनीति है या फिर तमिलनाडु में एक नई वैचारिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है? आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है? क्या उदयनिधि स्टालिन का बयान सही है या फिर यह करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।